टेंशन मुक्त हो जाओ। संतापाद भ्रश्यते रूपम। अगर कोई व्यक्ति बहुत बदरूप दिख रहा है तो समझ लेना उसको चिंता बहुत होती जा रही है। स्त्रियों की शक्ल बहुत जल्दी नहीं बिगड़ती है, लेकिन पुरुषों की शक्ल जल्दी बिगड़ती है। पुरुष ज़्यादा चिंता करते हैं, स्त्रियां थोड़ा कम करती हैं। इसलिए स्त्रियां लंबी उम्र तक बदसूरत नहीं दिखती। और पुरुषों को देखो, 20 साल तक सुंदर और 30 साल के बाद बंदर और 40 साल के बाद दमादम मस्त कलंदर। क्या है पूरा हालत खराब। 60-70 साल की उम्र में भी शरीर को संभाल कर रखिए, क्योंकि शरीर साधन है, शरीर स्वस्थ भी रहे। और बार बार मैं इस फार्मूले को बताता हूँ कि आप सवेरे थोड़ा मूली खाया करें, मूली और गाजर और जाम फल और एक केला फल और थोड़ा सा अंकुरित चना, मूंग, अंकुरित गेहूं खा लीजिए। नमक डालकर, हरी मिर्च मिलाकर काट के एक दिन गैप करके खाइए, थोड़ा खाइए। ऐसा नहीं 1 किलो खाकर बैठो फिर कहो पेट में दर्द है। थोड़ा, बस 100 ग्राम काफी, 50 ग्राम। फिर देखिए चमक, आप शरीर बहुत सुंदर रहेगा। और आध्यात्मिक प्रवचन सुनो। ये जो चिंता है, कई तरह की चिंता है। आपके पति की मृत्यु भी आपको चिंता की चिता में ढकेल सकती है। आपकी पत्नी का वियोग भी आपको चिंता की ज्वाला में जला सकता है। अचानक आपके बेटे की मृत्यु, बेटे का खो जाना आपकी जिंदगी खुशियों को खो सकता है। लेकिन याद रखना, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और किसी की मृत्यु का रजिस्टर किसी के पास नहीं है। कौन कब मृत्यु को प्राप्त होगा किसी को पता नहीं। और ना तो जन्म साथ हुआ है, ना तो मृत्यु साथ हो गया। और साथ भी मर जाओ तो उससे कौन लड्डू मिलने वाले। कितने लोग एक्सीडेंट में 100-200 लोग साथ में मर जाते, भूकंप में 1,00,000-2 लाख लोग साथ में मर जाते। तो साथ में मरने से तो क्या कुछ मिलने वाला है? साथ में भी मरो तो भी अलग अलग ठिकाने पर जाओ। कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे से संबंध करते हैं, लड़की मर गई तो लड़का भी जहर खाकर उसी दिन मर जाता है और लिख देता मेरी लाश वहीं दफना देना उसी बदतमीज लड़की के साथ। अरे मूर्ख, तेरी लाश वहीं दफना दूं, तेरी राख वहीं डाल दूं, फिर भी तो मर कर कुत्ता बनेगा, बेवकूफ कहीं का। ये सब खुराफात करता है फालतू, माता पिता को तंग करता है, परेशान करता है, खाम खाम हुल्लड़ मचाता है। थोड़ा मन को बस में भी रखो, समय आने दो, मर्यादा से शादी हो जाएगी, सदगृहस्थ का जीवन जियो। ये सब फालतू काम मत करो। ये जो अभी चल रही ना लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, बेवकूफ मैरिज, मूर्ख मैरिज, हाँ, गली में मैरिज, पहाड़ पर मैरिज, मंदिर में मैरिज, मंदिर को भी गंदा कर दिया मूर्खों ने वहाँ मैरिज करने में। अरे इससे क्या मतलब हल होता है? शादी तो होगी ही, आप योग्य बनो। सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है यदि तुम राम हो, और यदि तुम सीता स्वरूप हो तो राम तुम्हें अयोध्या से ढूंढते ढूंढते जनकपुर आने वाला है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? किसी के क्षणिक रूप सौंदर्य में विमोहित होकर के आकर्षित हो जाना, अपने भविष्य और भाग्य को भी दांव पर लगा देना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। याद रखना, जिस रूप सौंदर्य पर तुम मोहित हो जाते हो वो रूप सौंदर्य भी टिकने वाला नहीं है। 10-20 साल के बाद वो भी बिखरने वाला है। आपकी जिंदगी जिस रूप सौंदर्य के कारण बिगड़ गई है वो रूप सौंदर्य भी जाने वाला है।
इसलिए सब ऐसी वैसी जगहों पर मोहित भी मत हुआ करो। एक लड़का था, निस्दिन पर नारिन का खोजा, वो बाप का इकलौता बेटा था। तो बाप ने कहा अब तेरी उम्र हो गई, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मेरी इच्छा नहीं शादी करने की। बोले क्यों नहीं इच्छा है? बोले इसलिए इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने आपको देखा हूँ नज़दीक से, आपने शादी किया, मेरी मम्मी ने शादी किया, आप दोनों की ज़िंदगी में कलेश टेंशन बहुत है। तो मैंने तो कोई रामायण गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपकी ही गीता पढ़ ली, सब बेकार काम मैं नहीं करूँगा। तो बाप ने कहा तू सोच समझ ले, शाम को उत्तर देना, शादी करना पड़ेगा। आखिर ये वंश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये कौन साम्राज्य संभालेगा? तो उस बेटे ने कहा पिताजी ज़्यादा तर्क मत किया करो, आप पिता हो, पिता को पुत्र से बात लड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं एक जवाब मेरे मुख से निकल गया तो मर्यादा टूट जाती है, इसलिए आप। बोले तू इतनी शांति से मुझे मत समझा, तू समझ। तो लड़का हंसा और बोला चलो समय बीतने दो। शाम हुई, फिर बाप ने बुलाया कि इधर आओ, कुछ फाइनल किया विचार? उसने कहा विचार वही है, शादी नहीं करने की इच्छा है। पिता का मन बड़ा व्यथित हो गया। रात में अपनी पत्नी से कहा कि तुम ही इसको समझाओ, शादी तो करीब 20-22 साल का हो गया है। तो माँ ने कहा ठीक मैं समझा दूंगी। सवेरा हुआ, माँ ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा तू मेरे द्वारा जन्म लिया, मेरी बात तो मानेगा, तू शादी कर ले। उसने कहा माँ तुम समझदार हो, ऐसी बात मत कहा करो जो मानने योग्य ना हो। तो माँ ने कहा ये तो बड़ा ज्ञान की बात सुना पाया, इसको कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन दोपहर में फिर पिता ने बुलाया, कहा कि तू समझा कि नहीं समझा? कान पकड़ा, थप्पड़ उठाया कि सहज में समझेगा कि कठिनाई से समझेगा। तो उसने कहा कि चलो बात खत्म है, पिताजी इतना उलझन में हो, अब नहीं मानते हो तो मैं सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की से विवाह कर लूँगा। चलो बात खत्म। बोले इसकी लड़की से तुझे मैं करने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले ये लड़की तेरी बहन लगती है। बोली मेरी बहन कैसे? मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। बोले तुझे क्या पता, इस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन है, इसके साथ विवाह नहीं कर सकते। तो उसने कान पकड़ा, उस लड़के ने कहा अब मैं करूँगा ही नहीं किसी से, हम सबको बहन मान लेते, लफड़ा खत्म। अरे बोले ऐसी बात नहीं है, और दूसरी लड़कियां उनको पसंद कर। तो उस लड़के ने कहा बात खत्म हो गई पिताजी। शाम को माँ ने बुलाया, सब पीछे पड़ गए पूरे गिद्ध जैसे कि शादी करो शादी करो। तो माँ ने कहा पिताजी को क्यों तंग करता है, उनकी ज्यादा इच्छा है तो कर लेना विवाह। बोले माताजी आप भी मुझे दबाव डालती, पिताजी भी दबाव डालते हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने पिताजी से कहा था, ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो मैंने उनको बोला हूँ कि सामने जो पड़ोसी रहता है उसकी लड़की के साथ विवाह कर लो। पिताजी ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले उन्होंने कहा वो लड़की तेरी बहन लगती है। तो मैंने पूछा बहन कैसे लगती हो? तो उन्होंने कहा उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए बहन लगती है। तो मैंने कहा तो मैं किसी करूँगा नहीं, अब शादी बंद खत्म। तो माँ ने कहा कि तेरे बाप को कुछ भी पता नहीं है, वो लड़की तेरी बहन नहीं है। बोले कैसे नहीं बहन है जब बाप कह रहा है? बोले क्योंकि तू इस बाप का है भी नहीं, तो दूसरे बाप का। तू कर ले, टेंशन खत्म। बहुत गजब हुआ, गुना में गजब हुआ। खाई कबाब शराब सरोजा,
निश दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, साधु संत को सताते हैं, जिनके इस तरह के आचरण हैं, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, वे निशाचर होते हैं। याद रखना, माता पिता को मानसिक रूप से भी प्रताड़ना मत दीजिए, क्योंकि तुम भी माता पिता बनने के उम्मीदवार हो। जिस मार्ग से तुम चलोगे, आने वाली पीढ़ी भी उसी मार्ग से चलेगी। माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, और माता पिता को धन्यवाद दो कि आपने बहुत कुछ बनाया है, और उनके बिजनेस में सहयोग भी करो। और वे कभी डांट दे तो हंस करके उनकी डांट को स्वीकार करो, नाराज न हुआ। हमारे आश्रम के छोटे गुरुजी बहुत डांटते थे और मेरे ऊपर जबरदस्त निगरानी रखते थे। जब बाहर से आते थे तुरंत पानी बात को पीते थे, हमको बुलाते थे, बुलाओ, तो मैं डर जाता था। पूछते थे मैंने जो याद करने को दिया था वो 50 दोहे याद हुई? हमने कहा जी। सुनाइए। तो हमने कहा पानी तो पी लो आप। बोले तुम चिंता मत करो पानी की, तुम सुनाओ। तो सुना देता था, बोलते थे ठीक जाओ और याद करो, श्लोक याद करो। वे स्वयं तो स्कूल नहीं गए, लेकिन हमको योग्य बनाने के लिए उन्होंने बहुत चिंता किया। तुमको डांटता वही है, समझाता वही है जो तुमको खुद से भी ज़्यादा योग्य बनाना चाहता है। इसलिए अपने माता पिता के अनुशासन को हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। यदि आपकी पत्नी कभी आपको डांटती है, बुरा मत मानिए, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने यदि उनको डांटा न होता तो शायद तुलसीदास घुलसीदास ही बना रहता, इतना महान नहीं बन पाता। रत्नावली की डांट तुलसीदास को महाकवि बना देती है, रामचरितमानस उनकी लेखनी से प्रकट कर देती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि खाम खा अपने पतियों को डांटो। खाम खा मत डांटना, नहीं तो आपका कमजोर पति बहुत बीमार हो जाएगा। अनावश्यक इसको डांटना भी मत है, अनावश्यक डांटने की आदत भी मत बनाइए। मैं निवेदन करूंगा, कभी आपका पति यदि आपको डांट दे तो मुंह फुलाकर मत बैठना, कह देना आप ठीक कह रहे हो, धन्यवाद धन्यवाद, आपके समझाने से ही मैं अच्छी हो गई हूँ, इस तरह और समझा दिया करो। समझाने वाला उसी को समझाता है जिसको अपने से भी ज़्यादा प्रेम करता है। जब प्रेम तुम्हारे से पूरा पूरा समाप्त हो जाता है
तो समझाने वाला समझाना बंद कर देता है। यदि आपका गुरु डांटना बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, आपके माता पिता समझाना बंद कर दे, तो समझ लेना अब उनके साथ तुम रहते हो, उनके घर में रहते हो, उनके आश्रम में रहते हो, लेकिन उनके दिल में अब तुम नहीं रहते हो। इसलिए समझाना छोड़ दिया। और घर में तो सांप बिच्छू छिपकली भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं, तो मच्छर जैसे पड़े रहो तो क्या फर्क है। मनुष्य तो वह है जो घर के साथ साथ दिल के अंदर निवास करता है। दिल में स्थान बनाइए, दिल की दिल्ली में बैठ जाओ। दिल्ली में वही शासन करते हैं जो जनता के दिल में पहले ही शासन कर लेते हैं, उनको दिल्ली मिलती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर भी बलहीन हो जाता है। संताप करने से मनुष्य के शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। याद रखना, ये शरीर टेंशन के कारण भी बीमार हो जाता है। जितना तुम खुश रहोगे, टेंशन मुक्त रहोगे, बालक के समान आपका हृदय रहेगा, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहो। तनाव में रहने से मानसिक और शारीरिक कनेक्शन बहुत गहरा है। यदि आपका मानसिक तनाव में रहता है तो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है।